वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान भारत से 15 फरवरी का मैच खेलेगा या नहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म को ICC के वफ़द से होने वाली मुलाकात के बारे में आगाह करेंगे। मैच खेलने से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। ICC वफ़द गुज़िश्ता रोज़ मैच खेलने की दरख्वास्त लेकर चेयरमैन PCB के पास लाहौर आया था। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम की बहाली की जानिब बामानी पेशरफ्त की है। 3 बरस में कर्जा GDP तनासुब तकरीबन 74 से कम होकर 70% के करीब आ गया। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा GDP तनासुब मुस्तहकम रहा। कर्ज दहिंदगान के साथ मौसर राबता और मालियाती मंडियों के एतमाद में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का टैक्स टू GDP बढ़कर तकरीबन 12% तक पहुँच गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का रियाद में अल-ऊला कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। कहा कि आलमी सतह पर सरकारी कर्जे तारीखी बुलंद तरीन सतह पर हैं। तरक्की पजीर मईशत बुलंद कर्जा जाती अदायगियों सख्त माली हालात का सामना कर रही हैं। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हुकूमत से दूध वाली कंपनियों को रेगुलेट करने का मुतालबा। कहा कि डेयरी मसनूआत रोज़मर्रा की ज़रूरत है लेकिन उस पर कोई चेक नहीं। दूध वाली कंपनियां रिटेल मार्केट में फ़ी लीटर दूध 360 रुपये से 380 तक बेच रही हैं। कीमत खरीद बमा लॉजिस्टिक्स चार्जेस मिलाकर भी 180 रुपये फ़ी लीटर बनती है। हुकूमत डेयरी मसनूआत में GST की शरह 7% करे। महंगाई कम करने के हुकूमती वादे धरे के धरे रह जाते हैं। हुकूमत टेट्रा पैक दूध की कीमत में फ़ी लीटर 50 रुपये की फौरी कमी करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ़ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने लतीफ़ खोसा से कहा कि हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। अभी दरख्वास्त के काबिल समात होने के एतराज़ात की रुकावट को दूर करना होगा। आपके मुकदमा दूसरी अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। हमारे ख्याल में ये केस गैर मौसर हो चुका है। अल-कादिर ट्रस्ट में बानी PTI की दरख्वास्त ज़मानत गैर मौसर होने पर खारिज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ फरजाने के दावे पर सेशन कोर्ट लाहौर में समाअत। बानी PTI के वकील की अदम दस्तयाबी पर कार्रवाई 14 फरवरी तक मुलतवी। अदालत ने शहबाज शरीफ के गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। बानी PTI के वकील मोहम्मद हुसैन मसरूफियात की वजह से पेश नहीं हुए। यूरोपीय यूनियन और इटली की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अतालवी हम मनसब और यूरोपीय कमिश्नर का राबता। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी के मुश्तरका ख़तरे से निमटने के लिए इटली ताउन जारी रखने के लिए तैयार है। यूरोपीय कमिश्नर ने कहा है कि दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। वज़ीर दाखिला ने इज़हार यकजहती पर दोनों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के आलमी सतह पर मजबूत इक़दाम की ज़रूरत है। गजा ऑन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में शिरकत मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक गजा की मौजूदा सूरत हाल, जंग बंदी, इंसानी इमदाद और पायदार अमन से मुतालिक उमूर पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म के इजलास में शिरकत से मुतालिक हतमी फैसला चंद रोज़ में होगा। अमरीकी सदर की जानिब से गजा ऑन बोर्ड के तमाम 25 रुकन ममालिक को दावतनामे भेजे जा चुके। बरतानिया, फ्रांस और नॉर्वे समेत कई यूरोपीय ममालिक बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत चैलेंज करने के मुतरादिफ करार देते हुए इसमें शमूलियत से इनकार कर चुके हैं। बांग्लादेश के 12 करोड़ 70 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। इस वक्त हम ढाका में मौजूद है। जो मैदान है वो सज रहा है। कैंपेन कल रात 7 बजे खत्म हो जाएगी। 48 जो घंटे हैं वो बड़े बिजी हैं, जिनकी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए वोट 12 फरवरी को डाले जाएंगे। 300 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाती पार्टी के उम्मीदवार शामिल हैं। वोटर न सिर्फ अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे बल्कि अहम आईनी इस्लाहात पर होने वाले रेफरेंडम में भी वोट देंगे।
अगस्त 2024 में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के इस्तीफ़ा देने और मुल्क छोड़ने के बाद ये पहले इंतखाबात हैं। जियो न्यूज़ अपने नाज़रीन को ढाका से इन इंतखाबी सरगर्मियों से मुतालिक लम्हा ब लम्हा आगाह रखेगा। पाकिस्तानियों ने नफरत, इंतशार और एहतजाज की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानियों ने तरक्की, खुशहाली और अमन को वोट दिया और सपोर्ट किया। मुल्क को कमज़ोर करने वाले अपने अंजाम को पहुँचेंगे। शुक्रिया लाहौर, शुक्रिया पाकिस्तान। महफूज बसंत मनाने पर लाहौरी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का लाहौरियों को पैगाम, कहा कि बसंत का वक्त ख़त्म हो गया है, अब पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं। वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र रखें, पतंग उड़ाने पर सख्त एक्शन होगा। बसंत कामयाब और महफूज तरीन मनाई गई। अमरीका, बरतानिया और मशरक़ वस्ता से लोग लाहौर बसंत मनाने आए। शहरियों ने हुकूमती SOPs पर और हिदायत पर भरपूर जिम्मेदारी से अमल किया। सेवन में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का आज आखिरी रोज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। मज़ार पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद। बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाला सिख यात्रियों का 35 रुकनी वफ़द करतारपुर पहुँच गया। यात्रियों ने गुरुद्वारा दरबार साहब में मजहबी रसूमात में शिरकत की और लंगर में हिस्सा लिया। बरतानवी यात्रियों ने करतारपुर राहदारी को बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और अमन की एक शानदार मिसाल करार दिया और बेहतरीन इंतज़ामात और मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जनूबी कोरिया में तरबीती परवाज के दौरान फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार अमले के दोनों अरकान हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग की मशक की जा रही थी। तहकीकात जारी। मराकश में शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया। रैले में गाड़ी बह गई। 4 अफराद जहां बहक, 1 लापता। 1.5 लाख से ज़ायद अफराद का इनखला। 1 हफ्ते से जारी बारिशें अगले 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान। जापान में कबल इस वक्त पार्लिमानी इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद ने 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। इत्तेहादी जमातों के साथ हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें 323 तक पहुँच गईं। सनाए ताकाइची के दोबारा वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात रोशन। 2/3 अक्सरियत के बाद कानून साजी में आसानी मुतवक्किल। ईरान की अदालत ने नोबेल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी को 7.5 साल कैद की सज़ा सुना दी। नरगिस मोहम्मदी को जराइम की मनसूबाबंदी और मिली भगत के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई है। उन पर 2 साल तक मुल्क छोड़ने की पाबंदी भी लगाई गई है। 53 बरस की नरगिस मोहम्मदी कई सालों से मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर ईरान में कैद की सज़ा भुगत रही हैं। वो ईरान में सज़ाए मौत और ख़वातीन के लिबास से मुतालिक सख्त क़वानीन पर तनकीद करती रही हैं। और लाहौर को बसंत के रंग वापस लौटाने पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया। गुलकार आतिफ असलम की वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी को शुक्रिया कहने की वीडियो वायरल।